Good evening to all of you. Today we are going to solve exercise 2.5 concept division. डिवीज़न स्टार्ट करने से पहले हमें जो डिवीज़न में टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, जो डिवीज़न की टर्म्स होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सम. एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट सम है, उसका फर्स्ट पार्ट. डिवाइड 536 को डिवाइड करेंगे 47 से. यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स कौन कौन सी हैं. 536 यानी कि जिस टर्म को हम डिवाइड करते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं डिविडेंड. ये टर्म है हमारी डिविडेंड. 536 हमारी कौन सी टर्म है? डिविडेंड. 47 यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस टर्म से हम डिवाइड करेंगे 536 को, उस टर्म को हम बोलते हैं डिवाइजर. 536 को हम बोलते हैं डिविडेंड एंड 47 जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर. चलिए पहले हम डिवाइड करते हैं और जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो हम और टर्म्स के बारे में भी जानेंगे कि इसमें और कौन कौन सी टर्म्स आती हैं. लेट्स स्टार्ट. 536 को हम डिवाइड कर रहे हैं 47 से. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे वो कितने डिजिट की टर्म है. ये 2 डिजिट की टर्म है 47. तो सबसे पहले हम डिवीज़न में भी जिस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी हम ये देखेंगे कि जो डिवीज़न की फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो 47 से छोटे हैं या बड़े हैं. अगर वो 47 से बड़े हैं फिर तो वो नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा जैसे हम डिवाइड करते हैं. अगर वो 47 से छोटे हैं फिर हमें डिवीज़न के लिए उसमें एक डिजिट और इंक्लूड करना पड़ेगा. फिर हमें 3 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट. 47 से हम डिवाइड कर रहे हैं 536 को. अगर हम 47 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास जो टर्म है वो 53 से ज़्यादा बड़ी आएगी, लार्जर टर्म आएगी. तो इट मीन्स 47 को अगर हम 1 से डिवाइड करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 47 1 जा 47, तो वो 47 के 53 के साथ 53 से छोटा है. तो मतलब वो टर्म जो है 47 वो हम यहाँ पे लिखेंगे. 47 1 जा 47. 53 के नीचे हमने लिखा 47. अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस. 13 माइनस 7 ये हो गया 6. क्योंकि इसने क्या किया, 3 7 से छोटा है तो इसे बोरो लेना पड़ेगा. इसने 5 से एक बोरो लिया तो ये 13 बन गया. अब 13 माइनस 7 ये हो गया 6. और इसने 5 ने इसको एक बोरो दिया तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो ये हमारा 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा. 4 माइनस 4 0. अब हमने 53 में से जब 47 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 6. अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर डिजिट लेफ्ट डिजिट है, लेफ्ट ओवर डिजिट, उसे हम नीचे लेके आएंगे. ऊपर एक और डिजिट है 6. तो अब हम क्या करेंगे, एरो से मैंने शो किया हुआ है, उस डिजिट को हम नीचे लेके आए. तो अब हमारे पास ये जो टर्म बनी है वो बन गई है हमारे पास 66. अब हम फिर से चेक करेंगे कि ये टर्म जो है 47 से बड़ी है या छोटी है. 47 से बड़ी है तो नॉर्मल सी बात है, ये डिवाइड हो जाएगा. अगेन 47 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 66 से बड़ा हो जाएगा. तो ये हमारी डिवीज़न के लिए अगेन किस पे जाएगी, 1 पे. 47 1 जा 47. तो हमने 66 के नीचे यहाँ पे लिखा 47 और इसको हम अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 छोटा है 7 से, अगेन ये बोरो लेगा, इट विल बिकम 16. 16 माइनस 7 9. और इस 6 ने जो टेंस पे है उसने बोरो दिया है तो वो वहाँ पे बनेगा 5. 5 माइनस 4 हो गया 1. अब हमारे पास अब डिवीज़न में 2 टर्म्स और इंक्लूड हो गई हैं. एक ये वाली टर्म जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आई है और ये टर्म जो 536 को 47 से डिवाइड करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर टर्म है. अब हमें ये जानना है कि इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया, जो पहले हमारे पास 2 टर्म थी उनमें 536 जो था उसे हम डिविडेंड बोलते हैं. जिससे हम डिवाइड करते हैं वो टर्म होती है डिवाइज़र.
जो डिवाइड करने के बाद जो टर्म हमारे पास आई है, जो हमारे पास आंसर आया है, उसे हम बोलते हैं क्वोशंट। तो हमारा जो क्वोशंट आया है वो कितना आया है 11। और जो डिवीज़न के बाद लेफ़्ट ओवर टर्म है, जो हमारी रह गई है लेफ़्ट ओवर, जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, तो उस टर्म को, लेफ़्ट ओवर टर्म को हम बोलते हैं रिमाइंडर। कि जब हमने 536 को 47 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्वोशंट 11 आया और जो लेफ़्ट ओवर टर्म है वो आई 19, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में हमें एक बात और पूछी गई है कि इसे हमने चेक करना है कि जो हमने ये डिवीज़न की है ये हमारी सही है या नहीं है, डिवीज़न करने के बाद जो आंसर्स आए हैं वो सही हैं या नहीं। तो चेक करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या होगा कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड मीन्स जो 536 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए डिवाइज़र मल्टीप्लाई विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। कि अगर हम डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें हम रिमाइंडर को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आना चाहिए हमारे पास डिविडेंड के इक्वल। अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स हमारी जो डिवीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है। 47 डिवाइज़र है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 47 मल्टीप्लाई विद 11 इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हमारे पास आया है 19। तो 47 को जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया वो बना हमारे पास 517 प्लस रिमाइंडर 19 है, उसमें ऐड किया तो वो आया हमारे पास 536। और 536 हमारा क्या है डिविडेंड। इट मीन्स इट इज़ चेक्ड कि हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया है एंड इट इज़ करेक्ट।